क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी का मैं आपको एक प्रश्न पत्र इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो मैं आपको हिंदी के 4 सेट दूँगी। 4 सेटों के माध्यम से पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा के लिए हम पढ़ेंगे। फुल सॉल्यूशन भी आपको मैं दूँगी। तो भरोसा रखें, पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। तो इस तरह के निर्देशांक आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? जयशंकर प्रसाद। दूसरा है प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। तो प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रस खान। तीसरा है रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? तो इसका आंसर रहेगा आचार्य विश्वनाथ। चौथा है किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता है? तो इसका आंसर रहेगा गधा। पांचवा है माता पिता में समास है। तो माता पिता में कौन सा समास है आपका? द्वंद्व समास। छठा है मृत्यु का तरल दूत कौन था? तो मृत्यु का तरल दूत कौन था? तेज प्रवाह से आता पानी। और ये आपका अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो डेडेस निंदा करेंगे। तो कौन निंदा करेंगे? सज्जन निंदा करेंगे। अगला है महाकाव्य में जीवन का डेडेस चित्रण होता है। तो कैसे चित्रण होता है? विस्तृत विस्तृत चित्रण होता है। तीसरा है सूर्य का तद्भव शब्द डेडेस होगा। तो सूर्य का तद्भव क्या रहेगा? सूरज। अगला है हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो डेडेस नहीं जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा हम भी। अगर हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। पांचवा प्रातः काल दोनों मित्र डेडेस में बंद कर दिए गए। तो किसमें बंद कर दिए गए? कांजी हौज में। अगला है दो बैलों की कथा गद्य की डेडेस विधा की रचना है। तो कौन से गद्य की विधा की रचना है? ये कहानी। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें आपको सही जोड़ियां बनाइए। पहली जोड़ी है आपकी पंचवटी। तो पंचवटी की जोड़ी रहेगी आपकी खंड काव्य। दूसरी है दो बेलों की कथा। तो इसका आंसर रहेगा प्रेमचंद्र। तीसरी है विद्यालय। तो विद्यालय की जोड़ी आएगी दीर्घ संधि। चौथा है पतोह के पहली संतान लड़की। तो इसका आंसर रहेगा परदादी। और कई अंकों वाली रचना। तो इसका आएगा आपका नाटक। और टोपी। तो टोपी का आएगा आपका जूता। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। इसमें सत्य असत्य लिखिए। तो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से इनको कंप्लीट कर लें। और अगला जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर है, तो हम इनको समझ लेते हैं। पहला है ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? अहंकारी बनेगा। दूसरा है नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? तो महाकाव्य में होता है। तीसरा है सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए? हीरा और मोती भयभीत हो गए। चौथा है पंचामृत में कौन सा समास है? तो इसमें दिग्गु समास है। पांचवा है जनरल मिथिया का चित्र किसने मंगवाया था? तो लेखिका की बहन रेणु ने मंगवाया। छठा है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? तो ये छायावाद के लेखक हैं। और यहाँ से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू हो गए हैं। दो दो अंक के हैं। इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे। किस तरह से आपको पीडीएफ लेनी है इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो उन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। और छठा प्रश्न है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? सातवां है कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया? आठवां है सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। नौवां है मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए?
10वें पाटी मुक्तक, गे मुक्तक में कोई 2 अंतर बताइए और अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद आपको बताने हैं। पूरे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। और ये 12वां है, गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महत्व को बताइए। 13वां प्रेमचंद्र की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। 14वां छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया और सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। और ये आपका 16वां है, संधि किसे कहते हैं उसके भेद उदाहरण से बताइए। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। और 18वां है जिसमें आपको निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है 3 नंबर में। इसी तरह से 19वां प्रश्न है ये आपका। एक-एक प्रश्न का आंसर आपको मिलेगा। जो नंबर आपको दिए जाएंगे उस नंबर पे केवल आप कॉल कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और ये यहाँ से आपका 22वां और 23वां प्रश्न है। तो आज की इस क्लास में मैंने आप